प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग अपने काव्यखंड के प्रथम पाठ कबीरदास का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। किंतु कबीरदास के दोहों और पदों को पढ़ने से पूर्व हम कबीरदास के जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कबीरदास का जीवन परिचय। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अन्य भक्तकालीन कवियों की भांति इनके जीवन के विषय में भी बहुत प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसे वह लोकलाज के भय से लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ आई थी। बाद में नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने कबीर का पालन पोषण किया। इस प्रकार ये बचपन से ही हिंदू और मुसलमान दोनों के संस्कारों से प्रभावित हुए। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मसी का अर्थ है स्याही, अर्थात मैंने ना तो स्याही और कागज को कभी छुआ और ना ही कभी कलम को हाथ से पकड़ा है। इससे पता चलता है कि कबीरदास वास्तव में पढ़े लिखे नहीं थे। देशाटन एवं साधु संतों की संगत से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली का जन्म हुआ। कबीरदास ने रामानंद को अपना गुरु माना। कबीरदास की मृत्यु 120 वर्ष की अवस्था में सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। इनकी मृत्यु के संबंध में यह कहा जाता है कि उस समय ऐसी मान्यता थी कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक मिलता है, और कबीरदास तो जीवन भर ऐसी रूढ़ियों और धार्मिक पाखंडों का खंडन करते रहे हैं। इसी वजह से वह अपने जीवन के अंतिम वर्ष में मगहर में चले गए और वहीं इनकी मृत्यु हुई। वस्तुतः कबीर एक सच्चे समाज सुधारक एवं कवि थे। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए मानव धर्म की बात की। रचनाएं। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने से तो कोई ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु भक्ति भावना में डूबकर वे जो कुछ भी गाया करते थे उसे उनके शिष्य लिख लिया करते थे। कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से किया है, जिसमें उनकी रचनाओं के 3 रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला है साखी। साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं। शिक्षा या सीख से परिपूर्ण होने के कारण ही इन्हें साखी कहते हैं। दूसरा है शबद। ये पदों के रूप में संकलित हैं। इनमें विषय की गंभीरता एवं संगीतात्मकता भी है। तीसरा है रमैनी। रमैनी दोहे एवं चौपाई छंदों में लिखी गई है। इनमें कबीर ने अपने दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों को अभिव्यक्ति दी है। भाषा। कबीर की भाषा एक संत की भाषा है। उनकी भाषा में विविध बोलियों और भाषाओं के शब्द मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कबीरदास जी विभिन्न स्थानों पर घूमा करते थे। इसी वजह से उनकी भाषा में विभिन्न बोलियों के शब्द मिल गए हैं, और यही वजह है कि उनकी भाषा को सधुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, पंजाबी, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली आदि विविध बोलियों, उपबोलियों और भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। तो इस प्रकार कबीरदास जी का जीवन परिचय पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम कबीरदास के दोहों और उनके पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।